सतगुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन नाम। सतगुरु जय गुरुदेव। सतगुरु संग में मोहे जाना है। सतगुरु संग में मोहे जाना है। सतधाम के दर्शन पाना है। सतधाम के दर्शन पाना है। सतगुरु मुझको नाम बतायो। सतगुरु मुझको नाम बतायो। नाम भजन मन लाना है। नाम भजन मन लाना है। सतधाम में भी जाना है। सतधाम में भी जाना है। यह तन बीस की लगे बेलरी। यह तन विष की लगे बेलरी। मैल सभी धुलवाना है। मैल सभी धुलवाना है। सतधाम में भी जाना है। सतधाम में भी जाना है। सतगुरु स्वामी नामी मेरे। सतगुरु स्वामी नामी मेरे। गुरु आदेश निभाना है। गुरु आदेश निभाना है। सतधाम में भी जाना है। सतधाम में भी जाना है। सतगुरु मेरे परम दयाला। सतगुरु मेरे परम दयाला। घट पट का ये खोले ताला। घट पट का ये खोले ताला। राम दरस करियाना है। राम दरस करियाना है। सतधाम में भी जाना है। सतधाम में भी जाना है। नर नारायण घट में बोले। नर नारायण घट में बोले। आध्यात्म परमारथ खोले। आध्यात्म परमात्म खोले। नाम की गंगा नहाना है। नाम की गंगा नहाना है। सतगुरु संग हमको जाना 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 है। मोहे परम धाम को पाना है। मोहे परम धाम को पाना है। दिव्य देश के सतगुरु मालिक। दिव्य देश के सतगुरु मालिक।
मालिक धाम वही चढ़ जाना है। धाम वही चढ़ जाना है। मोहे सत्य नाम को पाना है। मोहे सत्य नाम को पाना है। सत्य नाम के साहेब सतगुरु सत्य नाम के साहेब सतगुरु चरण शीस झुकाना है। चरणन शीस झुकाना है। मोहे सत्य नाम को पाना है। मोहे सत्य नाम को पाना है। सत्य गुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। प्रेमियों, स्वामी जी महाराज ने बताया ये नर्तन चोला जो मनुष्य रूपी मानव पोल मंदिर है, ये हमको तुमको अमोलक मिला, अमोलक मिला है। और नाम रतन धन गुरु महाराज ने दिया। तो गुरु महाराज ने ये कहा कि बच्चा जीते जी अपने घर पहुंचना है, प्रभु परमात्मा को प्राप्त कर लेना। सुबह शाम लग करके स्मरण ध्यान भजन करना है और जीते जी घटपट खुल जाए, ये काम तुमको करना है। मैं हर प्रकार से, गुरु महाराज कहते हैं, मैं हर प्रकार से तुम्हारी मदद करूंगा और बच्चों मैं तुम्हारा पक्का सेवक। क्या कहा? मैं तुम्हारा पक्का सेवक। पर प्रेमियों, समय की विडंबना देखो, बड़े बड़े महाराज हैं, सिर्फ किताबी ज्ञान देते हैं, आध्यात्मिक या अंतर का ज्ञान नहीं देते। गुरु महाराज ने जो कुछ बताया सुनाया, उसी को सुनना और गुनना जरूरी है। उसी पथ पर चलना जरूरी है। उसी पथ पे सद्धाम मिलेगा, सद्गुरु मिलेंगे। अगर उस पथ को छोड़ दिया तो पंथ में जब जाएंगे तो नरको 84 में चले जाए। तो प्रेमियों, अपने सद्गुरु का पथ क्या है? सतगुरु सत्य नाम समझावे। सतगुरु सत्य नाम समझावे। परम धाम का भेद बतावे। परम धाम का वेद बतावे। गुरु महाराज अपने इस नर्तन मानो पोल चोले का पूरा रहस्य बतलाते हैं। जीवात्मा कहाँ बैठी है, कितने समय झरोखे हैं, किस प्रकार से चढ़ाई होगी और तुम्हारा धाम कहाँ है, तुम आए कहाँ से हो। इस पराये देश में जो सराय है, एक प्रकार का ये देश है मृत्युलोक। इस मृत्युलोक में तुम कहाँ से आए, किधर से आए हो और तुम्हें कहाँ जाना है, ये अपने गुरु महाराज परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज बताते हैं और समझाते हैं कि यहाँ कुछ दिन के लिए रहना है, हमेशा के लिए यहाँ नहीं रहना। ये जो है मृत्युलोक, मृत्युलोक है, अमर लोक नहीं है। तो यहाँ पर जितने भी ग्रंथ और वेद पुराण रामायण यही बताती है, स्वर्ग वैकुंठ को प्राप्त कर, हरि का भजन करो। तो गुरु महाराज कहते हैं, नरतन चोला करो अमोलक। नरतन चोला करो अमोलक। सतगुरु राम नाम का गोलक। सतगुरु राम नाम का गोलक। नाम भजन मन गाओ। नाम भजन मन गाओ। धूरी धाम का भेद बताया। धूरी
गुरी धाम का भेद बताया। तुम भी चल कर आओ, तुम भी चल कर आओ। स्वामी जी महाराज कहते हैं अपने परम संत बाबा जगदेव जी महाराज, बच्चू मैंने तुमको नाम दान दिया, नाम बता दिया, भेद बता दिया, सिमरन ध्यान भजन करने का की विधि बता दी, सब कुछ समझा दिया और बैठा दिया, और मैंने एक एक धामों को खोल करके भी बताया, और किस तरह तुमको चल करके उधर आना है और वहाँ मुझसे तुमको मिलना है, और अगर मिलोगे नहीं तो अमर लोग पहुँचोगे नहीं, इसलिए तुम्हें चलना है। जब तक तुम यहाँ से चलोगे नहीं, इस ब्रह्म जाल से, इस भाव जाल से तुम छूटोगे नहीं, यही कर्म विधान के पास में फंसे रहोगे, 84 के चक्कर में घूमते आते जाते रहोगे। तो हे प्रेमियों, हे मेरे बच्चों, मैं तुमको समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ कि तुम्हारा देश बहुत दूर है और रास्ता जाने का मैं तुम्हें समझा दे रहा हूँ, तो तुम्हें आना है मेरे पास। तो सभी लोगों ने कहा, जितने भी हमारे गुरु भाई बहन हैं, उन्होंने गुरु महाराज से कहा। गुरु महाराज ने जब नाम दान दिया तभी उन्होंने कॉल करार कराया, और जब नाम दान दिया तो कहा बच्चों करोगे? तो आप लोगों ने कहा हाँ प्रभु करेंगे, हाँ स्वामी जी महाराज करेंगे, और ये भी कहा शाकाहारी सदाचारी रहेंगे और सुबह शाम करेंगे। बोलो वचन दिया कि नहीं दिया? तो जब वचन दिया तो उस वचन को निभाना है, अपने निज घर को जाना है, अपने निज घर को चलोगे तो काम बनेगा, और जब तक नहीं चलोगे कोई काम नहीं बनेगा। आप यही नरको 84 में फंसे रहोगे और अपने सदगुरु में मन नहीं लगाओगे तो समझ लो नरको 84 में जाना होगा। सतगुरु स्वामी बहु समझायो, सतगुरु स्वामी बहु समझायो, भेद यापनो खोल कर गायो, भेद आपनो खोल कर गायो, नरतन में नारायण, नरतन में नारायण, अंदर बाहर बोध करावे, अंदर बाहर बोध करावे, बन जा भक्त परायण, बन जा भक्त परायण। अपने स्वामी जी महाराज परम संत बाबा जगदेव जी महाराज जो हमेशा सर्वज्ञ हैं और हमारे तुम्हारे साथ रहते हैं, वो नर्तन में जीते जागते नारायण, वही सतगुरुदेव भगवान हैं और वही सत्य के स्वामी हैं, वही जगत विधाता हैं, वही अनानी हैं। वो जीते जी सारा बोध करवाते हैं और जीते जी अपने घर का भेद भी समझाते, सब कुछ समझा रहे और बता रहे कि ये नर्तन जो मानव पोल चौड़ा मिला हुआ है, ये जो मंदिर है ये अमोलक है, और इसमें तुम मुझको वचन दे रहे हो तो वचन के अनुसार तुम्हें पूरे कर्तव्य का पालन करना है। प्रेमियों, जो गुरु को वचन देता है वचन से मुकर जाता है, नरको 84 में जाता है और नाना प्रकार के दुख भोगता है, कभी उसको छुटकारा नहीं मिलता, वो छूटता नहीं। और प्रेमियों, जो इस मंदिर में रह करके अपने सद्गुरु के आदेश का पालन करने के लिए जब आगे बढ़ता है तो सारे मार्ग सद्गुरु ही प्रशस्त कर देते हैं। जब सद्गुरु मार्ग प्रशस्त कर देते हैं तो नर नारायण की प्रीति होती है, रीत होती है, और वही मार्गदर्शन करते हैं, उसके बारे में आपको समझाते। जीती जागती कहानी कथा है, और कहानी कथा भी है, और ये
सच्ची घटना मिली। उत्तर प्रदेश में एक जिला है, उसका नाम है अयोध्या, और अयोध्या नगरी भी है। अयोध्या नगरी में प्रभु रामचंद्र ने अवतार लिया। प्रभु रामचंद्र ने इस त्रिलोकपति ने अवतार लिया, त्रिलोक के मालिक ने अवतार लिया जगत के भार को हरने की। उधर वो 4 भाई थे। माता ने पिता से वरदान मांगे कि भरत को राज और राम को 14 वर्ष के लिए वनवास। पिता का वचन पूरा करने के लिए राम जी वन में निकल पड़े। उनका साथ उनकी पत्नी और उनके छोटे भाई लक्ष्मण ने निभाया कि हम भी आपके साथ सेवा में चलेंगे। प्रेमियों, धीरे धीरे चल करके आते हैं। जब त्रिवेणी संगम प्रयागराज आते हैं तो वहाँ संत सदगुरु, ब्रह्म गुरु, त्रिलोक गुरु या जगत गुरु या सर्वज्ञानी मुनि, जो भी आपके अंतर में आवे समझ लो, वो मिले भरद्वाज मुनि। कहते हैं भरद्वाज मुनि बसे परागा। प्रयागराज में भरद्वाज मुनि बसते हैं त्रिवेणी संगम पर। वही त्रिवेणी संगम प्रयागराज है, तीर्थों का वो राजा। वहाँ पर भरद्वाज मुनि बस रहे हैं, रह रहे वहीं आश्रम है, और वहीं राम जी पहुँचते हैं। उन्होंने विनय वंदना करते हैं और प्रेम से उनके चरणों में बैठते हैं और कहते हैं, प्रभु हमको 14 वर्ष का वनवास में, आप अंतर्यामी हैं, ब्रह्म ज्ञान है आपके पास, हमारा मार्गदर्शन कीजिए और सदगति को मैं प्राप्त करूं और हर प्रकार से निष्कंटक निर्विघ्न अजय विजय प्राप्त मिले। तो कहा, हे राम, तुम यहाँ कर्तव्य परायण नर में नारायण हो, तुम्हें इस धरा का भार हरना है। मैं तुमको एक नक्शा बना करके देता हूं जो घने घने जंगल का है। उस जंगल में तरह तरह के भयानक जीव, पंछी, पशु तो रहते ही, राक्षस रहते हैं जो मनुष्यों का भक्षण करते हैं। हे राम, तुम्हें अस्त्र शस्त्र भी दे रहे हैं, तुम्हें डरना नहीं है और उधर ही साधना करना है और उधर ही उनका नाश करना है। तो प्रेमियों, वो नक्शा दे दिया राम जी को। अब राम जी धीरे धीरे चित्रकूट आ गए। चित्रकूट में 11.5-12 साल रहे और जो भी राक्षस उधर गया उसको मार गिराया और साधना किया। अब प्रेमियों, तुम्हारे गुरु परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने तुमको एक नक्शा दिया। वो नक्शा है नामदान। नामदान के साथ साथ उन्होंने तुम्हें समझा करके बताया कि देखो, राम का लोक किधर है, पहले धनी का धाम किधर है, फिर ब्रह्म लोक किधर है, फिर पार ब्रह्म कहाँ है, महाकाल कहाँ है, सतधाम कहाँ है और इसमें स्वर्ग वैकुंठ कहाँ। पूरा नक्शा उन्होंने दिया है। इस तरह समझा करके अंदर में तुम्हारे भी गुरु ने पूरा नक्शा दिया है और सब कुछ दिया है। अब तुम्हें चलने की जरूरत है। उन्होंने वचन दिया, वहाँ रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। आपने अपने गुरु को वचन दिया, क्या उस वचन पर आपको आप निभा रहे हैं? आपको तो जंगलों में नहीं जाना है, आपको कर्म के जंगल में जाना है। कर्म के जंगल को काट काट करके गिराना है। साफ बिल्कुल पुष्पों वाला बाग बगीचा बनाना है जिसमें सुगंधित फूल हो और हमेशा हमेशा के लिए उस फुलवारी में तुम्हारी जीवात्मा विचरण करे, आत्मा और परमात्मा का मिलन हो। वहाँ तुम्हारे परमात्मा का जो मंच लगे, जिसको सेज कहते हैं, फूलन की सेज लगे मोरे सजन की, जो फूलों की सेज हो, जो फूलों का सिंहासन हो, वो तुम्हारे स्वामी का हो। सामने स्वामी हो और नीचे जो है ये सूरत हो, चरणों में सूरत बैठी हो और ऊपर में स्वामी। तो प्रेमियों, सारा नक्शा तुमको दिया,
तुम्हारे स्वामी परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने सब कुछ बताया, फिर भी तुम अपने बाबा को छोड़ करके, अपने स्वामी को छोड़ करके, अपने भगवान को छोड़ करके देखो कैसे भटक रहे हो, कैसे इधर उधर भाग रहे हो, जबकि किसी को ज्ञान नहीं इस तरह से बता सके और समझा सके। अब क्या है, रावण रूपी मन तन में है, रावण रूपी मन तन में है, उसको मार गिराना, उसको मार गिराना, काम क्रोध मद लोभ राक्षस का, काम क्रोध मद लोभ राक्षस, उनको भी है नशाना, उनको भी है नशाना। स्वामी जी महाराज बता रहे हैं कि सबसे बड़ा राक्षस तुम्हारे अंदर मन रूपी रावण है। मन रूपी रावण है, इस मन रूपी रावण को मार डालना। गुरु महाराज कहते हैं मार डाला है मन जिसने, उसी को सूर मार। वही सूरमा है, वही सदगति को प्राप्त करता है, और जो अपने मन को नहीं मार पाता वो सदगति को प्राप्त नहीं करता। मन रूपी रावण इसमें सबसे बड़ा भयंकर है। और उसके साथ कौन है, काम है, ये भी एक राक्षस है। फिर क्रोध है, ये तो और बड़ा राक्षस है। फिर मद है, मद को कहते हैं घमंड, कि हमारे साथ मंजिल की कोठी बनी है उसको घमंड कहते हैं। और उसके बाद में लोभ, किसी चीज को में मन आना जाना, मोह हो जाना कि हमें प्राप्त ही करना, किसी चीज पे तो मोहित हो जाओ, तो कहते हैं काम क्रोध मद लोभ। अहंकार, अहंकार का मतलब ईर्षा। ईर्षा सबसे बड़ी दुखदाई है। ये राक्षस हमारे तुम्हारे अंदर में बसते। इन राक्षसों को हमें जीवन में मार करके गिराना है। धीरे धीरे नाम सहारे चल अंतर में, नाम सहारे चले अंतर में, जगह पे दर्शन पाओ, जगह पे दर्शन पाओ। कुटी बनी गुरु जंगल बीचे, कुटी बनी गुरु जंगल बीचे, दरस परस करियाओ, दरस परस करियाओ। ये जो जंगल है, संसार एक जंगल है, ये कर्म विधान एक जंगल है। इस जंगल में जगह जगह पर तुम्हारे गुरु की कुटी बनी, अंदर में दर्शन होगा। जब संसार रूपी भाव सागर से आप निकलोगे, अंदर गंगा को पार करोगे, भाव को पार करोगे, तो तुम्हें जगह जगह पे कुटिया मिलेगी गुरु महाराज की। जहाँ भी जाओगे इस अंतरात्मा में, इस मनुष्य रूपी मानव पोल शरीर में, उस मार्ग में जगह जगह कुटिया मिलेगी तुम्हारे गुरु की। ब्रह्मलोक जाओगे वहाँ भी मिलेगी, अंदर कहीं भी जाओगे वहाँ भी मिलेगी। जगह जगह पे तुम्हारे गुरु और तुम्हारे वो स्वामी कई कई रूपों में वो दर्शन देंगे और तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे। नाम रतन धन जड़ी गहावे, नाम रतन धन जड़ी गहावे, सुंघत नगना गिन मरी जावे, सुंगत नग नागिन मरी जावे। ऐसी नाम की जड़ी दिया है कि उसको उसकी महक से, उसकी खुशबू से जो भी नाग नागिन रूपी जो इसमें बलाएं हैं अंदर में लगी हुई, जो कामनाएं हैं वो मर जाती, उनका नाश हो जाता है। और उसके बाद में यहाँ नाम की ज्वाला जब जलती है अंदर में, फिर
चढ़ाई होती है और एक एक राक्षसों का नाश होता है, एक एक राक्षसों का नाश होता है। काम जलेगा, क्रोध मरेगा, काम जलेगा, क्रोध मरेगा, मद और ईर्षा भारी, मद और ईर्ष्या भारी, सत्य का बीज जले जब अंतर, सत्य का बीज जले जब अंतर, मिले तो है सतगुरु मुरारी, मिले तो है सतगुरु मुरारी। स्वामी जी महाराज बतलाते हैं और अंदर में तुम्हें ध्यान देना होगा कि धीरे धीरे जब चढ़ाई होती है मन थोड़ा शांत होता है, काम और क्रोध ये सब थोड़ा शांत पड़ते हैं और थोड़ी सदगति सद्भावना आती है तो धीरे से अंदर में चढ़ाई होती है। जब अंदर में चढ़ाई होती है तो थोड़ा सुखद एहसास होता है, थोड़ा सा शब्द आता है और उधर जो श्याम है राम है उनकी थोड़ी थोड़ी आवाज आती है तो थोड़ा सा मन खींचने लगता है, मन उधर को लगने लगता है। और उसी में जो अपने सद्गुरु राम है, जो अपने सद्गुरु हैं, बीच बीच में दरस परस हो जाता है, नाम रस मिलता जाता है। इसमें सुरत जीवात्मा धीरे धीरे से ऊपर को चढ़ती रही और जब चढ़ती है तो कहा क्या कहती है स्वामी जी महाराज से अपने राम दरस समय क्षण में पायो, राम दरस मैं क्षण में पायो, सतगुरु स्वामी दया बनायो, सतगुरु स्वामी दया बनायो। स्वामी जी महाराज से वो अंदर में बोल रही है और समाज को भी बता रही है कि जब मन बुद्धि चित्त एकाग्र चित्त हो गया, थोड़ा रुक गया, तो मैं राम के दर्श को हमने किया और राम दर्श करने के बाद मैं उन चीजों को देख रही हूँ, उधर देख रहा हूँ जो वहाँ का बाग बगीचा और वहाँ का जो भी साजो सामान है सब कुछ हम देख रहे हैं और सब कुछ देख रहे हैं और उधर से आवाजें आ रही, आवाजें आ रही हैं। एक रास्ता है, उस रास्ते से आवाज आ रही है। अब मेरा मन कह रहा है और मुझे लग रहा है मेरे गुरु का आश्रम उधर ही, ऐसा मन में प्रतीत हो रहा है। तो मैं क्या करती हूँ, ऐसा सूरज जीवात्मा बतलाती है और समझाती है कि धीरे धीरे ध्यान लगाऊं, धीरे धीरे ध्यान लगाऊं, डरते डरते ऊपर जाऊं, डरते डरते ऊपर जाऊं, चमके बिजुरिया भारी, चमके बिजुरिया भारी, गरजन बरजन बहुत तगड़ा, गरजन बरजन बहुत तगड़ा, अंतर घट उजियारी, अंतर घट उजियारी। कहा राम के दरस को मैंने किया, गुरु महाराज की कृपा से राम दरस को जो किसी तरह कर लिया, पर अब आगे चल रहे हैं। बहुत बड़ी गर्जना हो रही है, बिजली चमक रही है, चाहे बम के गोले दग रहे हो बहुत तेजी से, और मैं डर डर करके आगे पीछे मन कर रहा है और धीरे धीरे मैं बढ़ रहा हूँ। उस रास्ते पे धीरे धीरे मैं बढ़ रही हूँ और बढ़ते जा रहे हैं और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते एक प्रकाश दिखाई पड़ा और वो रास्ता अंधियारा, कभी नीचे जाते हैं कभी ऊपर जाते हैं, ऐसी दुर्गम घाटी है कि पूछो मत, वो कहने सुनने में नहीं आता, इतना अद्भुत और इतना रहस्यमय। उसमें बहुत तेज गर्जना होती
और बहुत तेज बिजली चमकती है। तो प्रेमियों, अब बिजली चमक रही है, बादल गरज रहे हैं, फिर भी हम जा रहे हैं, आगे हम बढ़ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि हमारे सदगुरु उधर ही, मेरे गुरु उधर है। मधुर मधुर एक बाजे ढोलक, मधुर मधुर एक बाजे ढोलक, मीठी तान सुनावे, मीठी तान सुनावे, मार्ग जो अंधियारी रतिया, मार्ग जो अंधियारी रतिया, साचो लक्ष्य बतावे, साचो लक्ष्य बतावे। तुरंत अपना अनुभव अपने सदगुरु से बतला रही है कि हे गुरु महाराज, जो अंदर में आपने बताया था वो मैंने देखा। अब अंदर हम जा रहे हैं तो उसमें बादलों की गरज और मृदंग बज रहा तो है, पर प्रेम प्रभु पहले उसमें बादलों की गरज और बिजली चमक रही, बहुत तेज दर 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 बम को गोली हुई और साफ काला पीला नीचे ऊपर जाता आता रहा। और जब उसका अंत होने को आया तो एक प्रकाश दिखा और उस प्रकाश में ये सुनाई पड़े उस जगह पर, उस रास्ते में कि कहीं पे ढोलक बज रही और बहुत मधुर बज रही। बस उसी शब्द को पकड़ करके मैं चल लिया, वही मेरा सहारा हो गया। प्रेमियों, पुराने जमाने में हमारे यहाँ या आपके यहाँ तमाशा होता था। उस तमाशे को देखने के लिए लोग खाट छोड़ करके रात में लठ रखते और लालटेन लेते, जूता पहनते नहीं चले जाते। वैसे समझो अंदर में वो हो रहा। अब जीवात्मा जा रही अपने परमात्मा के पास। लाल देश लाली है न्यारी, लाल देश लाली है न्यारी, लाल खिली फुलवारी, लाल खिली फुलवारी, लाल है स्वामी, लाल है सतगुरु, लाल स्वामी, लाल सतगुरु, लाल हमारी यारी, लाल हमारी यारी। वो आगे बता रही है कि आगे जब राम लोक से आगे हम गए तो इस तरह की घटना घटी और उधर देखा लाल लाल लोग, लाल ही पूरा देश है और सब कुछ वहाँ का स्वामी भी लाल है और स्वामी जी महाराज भी लाल लाल है। और वहाँ हम गए और लग रहा मैं भी लाल हूँ पूरी तरीके से। अब तो मैं बदल गया, लाल हो गया और सब कुछ लाल हो गया। अब वहाँ स्वामी जी महाराज को, अपने सदगुरु को देखा, बड़ी प्रेम प्रतीत जगी। और जब स्वामी जी महाराज मिल गए तो हमने सोचा कि अरे स्वामी जी महाराज तो पहले ही चले आए, हम तो चलते चलते रास्ते में कहीं भटक गए थे क्या, कि कहीं सो गए थे, ऐसा लगा। प्रेमियों, अब जब अंदर में चल रहे, पूरी दया कृपा हो रही और उस लाल देश में पहुंचे हैं और लाल देश में सतगुरु को देख करके चुपचाप बैठे हैं। सतगुरु पूरे नाम सुनावे, सतगुरु पूरे नाम सुनावे, सतसंग है यहाँ भारी, सतसंग है यहाँ भारी, अंदर बाहर वेद बतावे, वेद बतावे, ब्रह्म देश सुख प्यारी, ब्रह्म देश सुख प्यारी। ये सूरत जीवात्मा वहां पहुंच गई ब्रह्म देश में और सदगुरु बैठे हैं। अब सदगुरु के पास सत्संग सुन रही है और कई लोग बैठे, वही नहीं बैठी, तमाम लोग बैठे।
तमाम अपने गुरु भाई बहन वहाँ बैठे हैं। पर अब गुरु की तरफ हम देख रहे हैं, गुरु हमको देख रहे हैं, हम उनको देख रहे हैं, कोई दूसरा किसी दूसरे को नहीं देख रहा। अभी वहाँ सत्संग हो रहा है, सत्संग के बाद दर्शन होगा, दरस परस सतगुरु चरणन की। तो प्रेमियों, अभी वो देखा सुनी हो रही है, अभी तो सत्संग हो रहा है, निर्मल सत्संग मिल रहा है। जैसे स्वामी जी महाराज यहाँ सत्संग सुनाते, उसी तरह उधर सत्संग सुना रहे और बराबर बैठे। तो वो बराबर बैठे हैं, सत्संग सुना रहे हैं। अब सत्संग सुन करके अब क्या होता है, दरस परस की बारी आई, दरस परस की बारी आई, सतगुरु चरण सूरत लपटाई, सतगुरु चरण सूरत लपटाई, हंसन करना यारी, हंसन करना यारी, सतगुरु ने आदेश बतायो, सतगुरु ने आदेश बतायो, यही डगर है तुम्हारी, यही डगर है तुम्हारी। अब वहाँ जब दरस परस हो गया तो स्वामी जी महाराज कह रहे हैं, बच्चों यहाँ देखो जाकर के और स्नान कर लो, और उसके बाद में तुम हंसों के पास चलो, उधर चलो, यहाँ से उधर चलो, जो वो आवाज आ रही उधर चलो, उस तरफ। अब स्वामी जी महाराज हरि की तरफ, पार ब्रह्म की तरफ बतलाते हैं कि उधर की तरफ चलो और वहीं हंस मिलेंगे, फिर हंसों से अपना मित्रता करके और उधर रहना। ये नहीं बताते कि हम तुमको वहाँ मिलेंगे, ये कहते हैं आगे चलो, आगे चलो, आगे रास्ता है जो मैंने तुमको समझाया है। अब वो जीवात्मा वहाँ स्नान करती है और सब कुछ होता है, सब कुछ देखती है, पर प्रेमियों मिलता सब कुछ है, पर हाथ में तुम्हारे कुछ होगा नहीं। क्योंकि गुरु के दरबार में जो सदगुरु का शिष्य होता है, वो अपनी कमाई को कमाता है, इकट्ठा करता है, जमा करता, होता जमा सदगुरु के पास। अगर तुम्हारे पास रहे तो एक दिन में सारा तुम बर्बाद कर दोगे, तुम में घमंड आ जाएगा, तरह तरह के चमत्कार दिखाओगी, उसके बाद में तरह तरह का काम करोगी तुम। जब यहाँ छोटी सी शक्ति मिलने के बाद लोग तरह तरह का अपना प्रदर्शन करते हैं, तो इतनी बड़ी शक्ति मिलने के बाद बोलो क्या क्या होगा। तो प्रेमियों, वो गुरु अपने पे बैन लगा के रखता है, रामा मिले तो है सामा मिले, चाहे राम मिले तो है श्याम मिले, चाहे मिलाई मारुति नंदन, मिले मारुति नंदन, माता रानी या रघुराई, माता रानी या रघुराई, समझो ये सुख बंधन, समझो ये सुख बंधन। तुम्हें राम मिलेंगे, श्याम भी मिलेंगे, हनुमान भी मिलेगी, माता रानी भी मिलेगी, समस्त देवी देवता गणपत बप्पा भी मिलेंगे, और जितने मिलेंगे वो तुमको वो देखेंगे, वो तुम उनको देखोगे, पर वो देंगे तुमको कुछ, वो कुछ नहीं देंगे, केवल दर्शन होगा। उन्हें मालूम है कि तुम किसके हो, उन्हें मालूम हो चुका है कि तुम किसके हो, तुम्हें क्या क्या मिला है, और उनको वो चीज नहीं मिली। इसीलिए लिखा है, भले भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सतग्रंथन गावा। देवताओं को दुर्लभ है, लेकिन आपको प्राप्त हो रहा है। अब वो चीजें आपको मिल रही हैं, पर उनको नहीं मिल रहा, वो तुमसे मिलेंगे, तुम्हारे साथ जाएंगे, तुम उनसे कहोगे हमारा ये काम है, उसको कर देंगे। किस कृपा से? तुम्हारे सतगुरु कृपा से। कर्म विधान रहे त्रिलोका, कर्म
विधान रहे त्रिलोका। नाम भजन को गाना, नाम भजन को गाना। अंदर बाहर सतगुरु बैठे, अंदर बाहर सतगुरु बैठे। साची लगन लगाना, साची लगन लगाना। प्रेमियों, सदा सर्वदा के लिए सदगुरु तुम्हारे पास रहे, वो कहीं आते जाते नहीं। उसका प्रमाण हम अपने गुरु से ही बताते। हमारे परम गुरु महाराज परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज जब चित्रकूट में भिक्षा मांगने नहीं गए तो गुरु दादा महाराज ने उनको उनके भोजन की व्यवस्था वहीं से बैठे बैठे करवा दी और उनके भजन से काट लिया, उनके भजन से काट लिया। तो समझ लो, अगर भजन करोगे और उनके आदेश का उल्लंघन करोगे, तुम्हारा भजन भी कटेगा, पिटाई भी तुम्हारी लगेगी, नहीं सुधरोगे तो रगड़ाई भी तुम्हारी होगी। पर वो सच्चे जीव की होती है, सच्चे जीव की होती, दर्शनार्थी की नहीं। उसे दर्शन का फल मिलता है, सेवा का फल मिलता है, जो फल लेने गया। आप मुक्ति लेने गए हो, मुक्ति उसी को मिलती है सदगुरु चरणों में जो लेने जाता है। कि हम भी प्रभु अपने घर जाएंगे, वही सदगुरु का होता है, उसी का सदगुरु होता है। बाकी फल मिलता है, हर चीज का फल मिलता है। अब सदगुरु स्वामी हमारे स्वामी जी महाराज जो कि आज भी हैं, आगे भी रहेंगे और पीछे थे, तो स्वामी जी महाराज क्या कहते थे, अपने गुरु को बराबर हमारे गुरु दादा महाराज को बराबर बताते रहते थे कि देखो, तो हमारे गुरु महाराज की जो कृपा होगी, आज जो देंगे वही हम आपको बांटेंगे, वही प्रसाद हम आपको बांटेंगे। आपने ये भी देखा होगा कि गुरु महाराज काफिले में चलते थे तो आगे गुरु महाराज की गाड़ी या आगे गुरु दादा महाराज की गाड़ी और पीछे गुरु महाराज की गाड़ी। कोई जरूरी था क्या वो गुरु दादा महाराज का फोटो रख करके एक गाड़ी में फालतू पेट्रोल भर करके दौड़ाने की? इसका मतलब कि जो सदगुरु थे, गुरु दादा महाराज थे, वो सर्वज्ञ और सर्वव्यापी। उसी तरह तुम्हारे गुरु सर्वज्ञ और सर्वव्यापी। अरे भाई, गुरु तो कई प्रकार से रहता है। एक हाड़ मांस का गुरु जो अपनी कुटी में विराजमान है, फिर दूसरा जब तुम ध्यान लगाए हो तो यहाँ दर्शन भी देने आया है, तुम्हें अंदर में दर्शन भी हुआ, फिर वो कौन सा था? उसके बाद में आपकी चढ़ाई हुई तो उधर ब्रह्मलोक में मिला, वो कौन सा था? उसके बाद में जब वो प्रकाशवान बिंदु स्वरूप और सिंधु स्वरूप गुरु मिला तो वो कौन सा गुरु था? फिर उसके बाद में कान में उंगली लगाई गया ऐसे। फिर जो शब्द स्वरूपी गुरु सुनाई पड़ा, जो शब्द सुनावे सो गुर पूरा, जो शब्द सुना रहा वही गुर पूरा होता। अब इसमें कान में उंगली लगाई आप, अब ये सुनाई पड़ रहा, तार से तार जुड़ा हुआ, और यहाँ तलवे में, जिसको तलवा कहते हो, इस सर में यहाँ ठंडक आने लगी और उससे तार से तार जुड़ गया, उनकी आवाजें आने लगी। तो तुम्हारे गुरु किस किस प्रकार के, और तुम कहते हो कि गुरु महाराज चले गए, मुर्दा हो गई, मर गए। कितने को मारा? किधर वाले को मारा? वो जो बैठे थे उनको मारा, या यहाँ बैठे उनको मारा, या अंदर में जो मिलते उनको मारा? किसको मारा? इसीलिए कहते हैं, हाँ हाँ ले लो, मुंह पर, हाँ। इसीलिए कहते हैं हरि अनंत, हरि कथा अनंत, शब्द रूप व्यापक भगवंता। मतलब वो सर्वज्ञ है हर प्रकार से। उसी शब्द स्वरूपी प्रभु को ही भगवान या प्रभु परमात्मा कहा जाता है। हर प्रकार से दयालु कृपालु वो शब्द स्वरूपी सदगुरु है। उस शब्द स्वरूपी सदगुरु से आप न कभी दूर होते हैं और ना ही कभी दूर होंगे। उसी शब्द स्वरूपी गुरु के शब्द पर ये सकल पसारा बना हुआ है।
जिसमें हम आप रह रहे हैं, जहाँ जहाँ थोड़ी सी ढील पड़ी सब सफाई हो जाएगी। क्या होगा? सफाई हो जाएगी। तो नेह लगा तू सतगुरु प्यारे, नेह लगा तू सतगुरु प्यारे, रहना उनके नाम सहारे, रहना उनके नाम सारे। नाम शब्द ही नामी, नाम शब्द ही नामी, अंतरयामी ये सतगुरु है, अंतर्यामी ये सतगुरु है, ये ही तुम्हारो स्वामी, ये ही तुम्हारो स्वामी। नाम रूपी सतगुरु है, शब्द रूपी सतगुरु है, अंदर में सतगुरु है, बाहर में सतगुरु है, और ये तुम्हारा स्वामी है। यही सर्वेश्वर है और इसी को सतगुरु कहते हैं। यही सर्वव्यापी भगवान है, इसी को सतगुरु कहते हैं और इसी से तुमको नामदान मिला है। और यही सुरतों का स्वामी भी है, यही राधा का श्याम भी है, यही सीता का राम भी है। बिना राम के सीता का किसी भी प्रकार का जीवन नहीं, और ना ही बिना श्याम के राधा का कोई काम है। जब तक श्याम नहीं तब तक राधा का कोई नाम नहीं। जब श्याम है तब राधा है, जब सीता है तो राम है। हर प्रकार से सुखदायी और हर प्रकार से मंगलमय, दया कृपा करने वाले और प्रेमियों अपने जीव को पीयू 24 घंटे अपनी नजर में बिठा करके रहे, उसको किसी भी प्रकार का भय होने नहीं देता। अब मन में क्या है? एक संशय है तुमको, संशय, शंका। शंका मन में उठई निरंतर, शंका मन में उठे निरंतर, शंका है बड़ी भारी, शंका है बड़ी भारी, शंका ठगनी है मन मंदिर, शंका ठगनी है मन मंदिर, सतगुरु नाम है भारी, सतगुरु नाम है भारी। प्रेमियों, हमें क्या होता? शंका हो जाती है, बात बात पे संशय हो जाता है कि ये होगा अथवा नहीं होगा, होगा नहीं होगा। पर सद्गुरु दयाल है, सद्गुरु दयाल है, नहीं तो शंका का बहुत बड़ा पाप लगता है। ये भी तुमको समझाती। एक बार की बात है, महाभारत के जमाने में जब शांतनु का शरीर छूट गया, शांतनु का शरीर छूट गया, तो सत्यवती है। कौन है? सत्यवती। सत्यवती को देवव्रत भीष्म पितामह रोज वेदाचार और सारे ज्ञानों की बात को एकांतवास में समझाती थी। उनके दो भाई और थे, चित्र और विचित्र। उनको एक दिन शंका हो गई कि भाई साहब ब्रह्मचारी व्रत लिए हुए हैं और ये माता जी को अकेले में, अभी माता जी तो उस समय का समय था, मतलब रूपवती, और अभी वो तो बुढ़ी थी नहीं। ये माता जी को क्या सुनाते, क्या करते हैं उनके साथ। अब वो कान लगा करके उसमें सुनने लगी, और वो जब श्लोक पढ़ पढ़ करके माता जी को सुना रहे, जब सुना तो होश हवास गुम हो गया, मतलब दिमागी संतुलन गड़बड़ हो गया कि मैंने तो बहुत बड़ा महापाप किया है। तो माता जी को दिव्य ज्ञान
की शिक्षा दे रहे हैं, समझा रहे हैं, सांत्वना दे रहे हैं। और मैं सोच रहा हूँ कि शायद माता जी का इनका तो प्रेमियों शंका तो बहुत जमाने की है, आज की नहीं है। अब जब भीष्म पितामह निकले तो गए दरबार में, इन लोगों ने प्रकट नहीं होने दिया। कहा अगर कोई शंका करे अपने माता पे तो उसका पाप क्या होता है बड़े भैया? तो कहा काशी में करवट लेकर के मर जाए, यही उसका पाप का अंत है। दोनों भाई ने घोड़ा सजाया और उस पर बैठ गए और चले गए। काशी में बहुत बड़ा एक कुआं बना था, बावली बनी थी, इंदारा बना था, उसमें आरा लगा हुआ था, आरा चारों तरफ से। तो उसमें कहते हैं कबीर साहब, तिल भर मछली खाए कर कोट गऊ दे दान, काशी करवट ले मरे तब्बो नरक निदान। मतलब एक तिल मछली खाई है और काशी में अगर तुम मर जाओ कट करके, तब भी तुम्हें नरक में जाना पड़ेगा। उसी में वो जाकर के कट गए। घोड़ा वहीं बंधा रहा। इनके गुप्तचरों से सूचना निकलवाया तो पता चला कि वो काशी में कट करके मर गए। तो प्रेमियों शंका नाश करती, शंका विनाश करती। शंका एक ऐसी ठगनी है वो जो बहुत कुछ उल्टा सीधा कर देती है। प्रेमियों देखो, सबके रिश्ते अलग अलग और सबकी समस्या अलग है। वैसे घोर कलयुग है, घोर कलयुग है। हमने देखा है और खुद भी अनुभव किया है कि धीरेन्द्र शास्त्री को रात्रि में कोई कूद गई युक्ति तो बेड छोड़ करके सुरक्षा वालों के बीच भागना पड़ा। सुरक्षा लड़की पीछे पीछे, धीरेन्द्र शास्त्री आगे आगे, सुरक्षा वाले पीछे पीछे। तो यहाँ तो बचना बचाना बड़ा मुश्किल हो गया। कब किसकी खोपड़ी खराब हो जाए, क्या हो जाए, कुछ भी नहीं पता। पहले का जमाना पहले अच्छा था। तो इसलिए शंका न करो। और अगर सत पथ पर चल पड़े हो तो अपने पग को सुधार करके रखते जाओ। प्रेमियों आप सभी लोग पांच नाम के नामदानी सत्संगी हो, इसलिए इस तरह सुना रहे, नहीं तुम्हें उस तरह भी हम सुनाते। राम के हिसाब से भी तुम्हें सुनाते कि देखो इस तरह मिला। हमें क्या है, हमारे गुरु महाराज ने जो दिया है उसके अनुसार तुमको सुनाते। पर जो गुरु महाराज कह रहे वही तुमको सुनाया जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो प्रेमियों ये सूरज जीवात्मा ब्रह्मलोक तो गई है। अब ब्रह्मलोक जाने से कोई मतलब नहीं, ना तो ये ब्रह्म ऋषि बनी है, इसको ब्रह्म का दर्शन किया है, ब्रह्म ज्ञान जरूर हुआ है, पर ये कुछ हुई नहीं है। अभी इसे पार ब्रह्म में जाना है। पार ब्रह्म में जाएगी, वहाँ मानसरोवर में स्नान करेगी और सारे कर्म बंधन कटेंगे। ये सूरज जीवात्मा निर्मल पवित्र होगी, सदगुरु सामने होंगे और वहाँ ये हंस के स्वरूप, मतलब यहाँ उसको मुक्ति मिल जाएगी। वहाँ इसके सारे कर्म बीज जल जाएंगे। अब आना और जाना होगा। जब वहाँ आती जाती रहेगी, रोज हरि के धाम में रहेगी, वही असली राम का हरि का धाम है जहाँ मुक्ति मिलती है। और प्रेमियों यहाँ दुनिया में कर्म कांड में बताया जाता है यहाँ मोक्ष मिलेगा, उधर मुक्ति मिलेगी। कहीं मोक्ष नहीं मिलता, न मुक्ति इधर मिलती है। जब मुक्ति यहाँ मिली पार ब्रह्म पर, तो मोक्ष कितनी दूर में भी मिलेगा, मोक्ष कितनी दूर में मिलेगा। तो प्रेमियों जो सदगुरु चरणों में रहता है उसे ही पता रहता है, जो सच्चे से सत्संग सुनता है या सदगुरु बताता है उसे ही मालूम होता है कि मुक्ति क्या है, मोक्ष क्या है। अब पार ब्रह्म पर आप जाएंगे तो तुम्हें मुक्ति मिलेगी। क्या मिलेगी? मुक्ति। मुक्ति। और अभी आपको और बहुत दूर जाना है जहाँ तुम्हारा घर है। तो प्रेमियों लगना मंगाना माना नाम को गाना, लगन मंगन ओ नाम को गाना, सतगुरु चरण ध्यान लगाना, सतगुरु चरणन ध्यान लगाना, बिंदु पार है जाना,
एक सिंधु देश है, बिंदु पार एक सिंधु देश है, उसी में हमको समाना, उसमय में हमको समाना। देखो प्रेमियों, ये घटपट है, ये यहाँ पर एक बिंदु चमकता है, वो बिंदु को पकड़ करके हमको अपने सिंधु में जाना है। और उस सिंधु देश में जब चले जाएंगे तो आने जाने का झंझट खत्म, हमको वहीं रहना है, वहां से आना वाना नहीं है। जब तक ये शरीर रहेगा आते जाते रहेंगे, जैसे पता चलेगा कि जीवन पूरा हो गया हम अपने देश में चले जाएंगे, अपने स्वामी के यहाँ चले जाएंगे और अपने स्वामी सदगुरु के यहाँ रहेंगे। प्रेमियों, जो झंडा आपने सदगुरु जगत मंदिर धाम बड़ेला का गुरु के आदेश से बनाया है, उस पे इसका निशान अंकित, उस पे इसका निशान अंकित है उस झंडे पर। जो आगे का वो तिकोना है, नीचे स्टार के तरीके, मतलब तारे की तरह वो चांदी जैसा जो उसमें प्रिंट होता है और ऊपर में जाकर के प्रिंट होता है, वही सूरज जीवात्मा का निशान है। वो झंडा ऐसा नहीं कि लिख दो बस काम खत्म, उसके अंदर बड़े गुण है और बड़ी बड़ी रहस्यमयी चीजें छुपी हुई है। ये ऐसे उसको बनाया गया है, बनाने वाले का भी दिमाग खराब हो गया होगा, जिस समय बनाया होगा चकरा जा रहा था। फिर धीरे 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 करते करते कहीं जा कर के वो सदगुरु कृपा से बना। तो बनाने वाला कौन है? सदगुरु। और यहाँ समझने वाले का दिमाग नहीं काम कर रहा था, कैसे क्या है, कहाँ से क्या है। तो प्रेमियों, तुमको यहाँ बिंदु देश सिंधु देश में जाना, वहीं तुम्हारा सदगुरु रहता है, वहीं तुम्हारा पिया रहता है, वहीं तुम्हारा प्रीतम रहता है। और ये प्रीतम आता जाता रहता है, ये नाशवान नहीं है, ये अमर लोक का मालिक है, उसका कभी नाश नहीं होता। सभी किताबों में लिखा है कि ब्रह्म पर जो ब्रह्म लोक पे गुरु रहता है, ब्रह्म गुरु, उसका कभी नाश नहीं होता। और ना ही अंदर में जो शब्द भेदी गुरु होता है उसका कभी नाश होता। इसीलिए गुरु महाराज ने कहा, बच्चू दादू दरिया कबीर भीखा पलटू बनकर वही तो आया, गोस्वामी राधा स्वामी बनकर मैं आया और आज भी तुमको समझा रही। अभी तुमको यही समझ नहीं आ रहा कि मेरा स्वामी किधर है, मेरा सदगुरु किधर है। उसको ये चोला बदलने और या रखने में कितनी देर लगी। जब इस देश का विधान है कि दीवार या खंभा फाड़ करके भगवान जी पैदा हो सकते हैं, प्रकट हो सकते हैं, तो जो सदगुरुदेव भगवान है, सबका भगवान है, उसको प्रकट होने में कितनी देर, उसको प्रकट होने में कितनी देर। और मैं तो प्रेमियों जहाँ जाता हूँ या चलता हूँ तो पहले हाथ जोड़ करके अखंड रूप से विराजमान सदगुरु से कहता हूँ, आगे आगे आप, पीछे पीछे। तो प्रेमियों, आगे आगे वो होते हैं, मैं देखता रहता हूँ, मैं देखता रहता हूँ कि आगे आगे वो चलते और पीछे पीछे मैं भी चलता हूँ। भले मैं जहाँ जाता हूँ उन प्रेमियों को दिखे ना, पर मैं तो देखता हूँ कि स्वामी जी महाराज सबको छू रहे, सबको आशीर्वाद दे रहे और हर प्रकार से उस पर दया कृपा कर रहे। मैं तो देख रहा हूँ, मैं तो गवाही दूंगा, मैं तो उनसे प्रार्थना करता रहता हूँ। तो प्रेमियों, अपने सदगुरु के चरणों में हमेशा रहना और अपने सदगुरु की वंदना करना है, सदगुरु का भजन करना है। जो आपने जो है कौल करार अपने सदगुरु से किया है उसी को पूरा करना है। नहीं तो कहते हैं गुरु महीना जो हो उसको काल चलाए। अगर गुरु से विमुख हो गए तो काल ही घसीटेगा, कोई दूसरा कर्म नहीं होगा। तो बराबर परस्पर आपसे विनती प्रार्थना है, आप लोग मन अपने सदगुरु में लगाए रहो और सुबह ध्यान भजन सुबह शाम करते रहो। सतगुरु में मन को लगाना है, सतगुरु में मन को लगाना है, मोहे परम धाम को जाना है, मोहे परम धाम को जाना है। सतगुरु स्वामी प्रीतम मोरो, सतगुरु स्वामी प्रीतम
सतगुरु में मन लाना है। मोहे सतगुरु में मन लाना है। प्रीत की रीत जगै निसदीन ये। प्रीत की रीत जगे निस दिन ये। साथी लगन लगाना है। साची लगन लगाना है। मुझे सतगुरु से मिलियाना है। मोहे सतगुरु से मिल आना है। सतगुरु स्वामी प्रीतम मोरो। सतगुरु स्वामी प्रियतम मोरो। प्रीत की रीत निभाना है। प्रीत की रीत निभाना है। मोहे सतगुरु से मिलियाना है। मोहे सतगुरु से मिल आना है। सतगुरु स्वामी नामी मेरो। सतगुरु स्वामी नामी मेरो। नाम की महिमा गाना है। नाम की महिमा गाना है। मोहे सतगुरु से मिलियाना है। मोहे सतगुरु से मिल आना है। सतगुरु स्वामी दाता नामी। सतगुरु स्वामी दाता नामी। वही है प्रीतम वही है स्वामी। वही है प्रीतम वही है स्वामी। उन्हीं को शीश झुकाना है। उन्हीं को शीश झुकाना है। मोहे सतगुरु से मिलियाना है। मोहे सतगुरु से मिल आना है। सत्य गुरु जय।